जय हिंद एवरीवन। तो आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और आप सभी को पता है हमने टेंस शुरू किया था जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दूसरा सेंटेंस बनता कैसे है, और तीसरा एग्जामिनर जो होता है इस बेस एरर कैसे देता है, उसको करेक्शन कैसे करें। सिमिलरली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ चलते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग क्या होता है? कीप ऑन, जो जारी है, जैसे प्ले प्लेइंग, सिंग सिंगिंग, कॉन्टिन्यू है। तो इसी चलते लिखा हुआ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में जहां आईएनजी ऐड करे तो वो कॉन्टिन्यूअस को बताता है। अब अगर प्रेजेंट है तो बी का प्रेजेंट फॉर्म होगा। तो प्रेजेंट फॉर्म क्या है? इज, एम, आर। यहां पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता तो बी का पास्ट फॉर्म होता वाज और वर होता। और किसी भी सेंटेंस को बनने के लिए एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट चाहिए और क्या चाहिए? फिर वर्ब चाहिए। तो हमने यहां लिख दिया सब्जेक्ट, ठीक है। अब उससे पहले ये हम सीख रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, घबराना बिल्कुल नहीं है, धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे। अब मुझे जानना पड़ेगा ईज, एम, आर का लॉजिक क्या है। तो आपको बता दूं मैं, ईज जो है अपने आप में ईज हम किसके साथ यूज़ करेंगे? जो सिंगुलर सब्जेक्ट हो। क्या हो? सिंगुलर सब्जेक्ट हो। सिंगुलर का मीनिंग बता देते जो एक के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आई का एक प्रॉपर पार्टिकुलर दिया हुआ है एम, आई के साथ हम एम लगाते हैं और भी कुछ नहीं, ठीक है। और आर यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट जैसे वी, दे, है ना, यू, ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट है। ही, सी, इट, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। सेंटेंस बनता कैसे है सर इस पे? तो आप देखो, पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस जो बिल्कुल बेसिक होता है, सिंपल सा इंफॉर्मेशन देता है किसी के बारे में। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज डूइंग हिज वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क। तो देखो आप सब्जेक्ट ही देखोगे, सिंगुलर है, हाँ जी। तो सिंगुलर है तो ये ईज क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा गया। तो ईज क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्या है? फर्स्ट फॉर्म। बी का क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, यानी प्रेजेंट फॉर्म है। तो ईज से हमें पता चल रहा है क्या? प्रेजेंट। अब देखो ये डू के साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है, जो क्या बताता है? कॉन्टिन्यूअस। क्या बताता है? कॉन्टिन्यूअस बताता है। तो ये सेंटेंस किस फॉर्म में हो गया सर? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। सही है। चलो अब निगेटिव देखना है, निगेटिव सेंटेंस बनता कैसे है। तो जितना भी बी का फॉर्म होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, उसके बाद तुरंत हम नॉट यूज कर देते हैं, वही निगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे ही इज, तुरंत मैंने नॉट यूज कर दिया। डूइंग हिज वर्क, निगेटिव सही है। और इंटेरोगेटिव कल मैंने बताया था, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन से बताता है। क्वेश्चन दो तरह के पूछे जाते हैं, एक ओपन एंडेड, एक क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब हमने बता चुका हूँ आप सभी को कि जहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है, और क्लॉज एंडेड का मतलब जहाँ पे यस और नो का जवाब देना पड़ता है, उसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा था क्लॉज एंडेड में, तो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब कहाँ जाता है? पहले आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने इंटेरोगेटिव बनाया, इज ही डूइंग हिज वर्क, और उसके लिए हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। सही हो गया, ठीक है। अगर वही WH वर्ड हो जाता तो यहाँ पे होता वाई, लगा सकते थे ना, वाई इज डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम क्यों कर रहा है। तो यहाँ मैंने वाई यूज कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब एक सेंटेंस मैंने एग्जांपल के तौर पे आप सभी को सामने लिखाया है, ही इज वर्किंग हार्ड ऑलवेज, ही इज वर्किंग हार्ड ऑलवेज। अगर एग्जाम में ऐसा एरर हो तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे ऑलवेज देख लिए, ठीक है। और ऑलवेज किस चीज़ की बात करता है? हमेशा की, फ्रिक्वेंटली बात करता है, जो कि प्रेजेंट डेफिनेट में हमने सीखा था। तो ऑलवेज क्या करते हो? या तो सेंटेंस में अगर ऑलवेज लगा हुआ है तो इसका जो है जहाँ पे ये लगना चाहिए, है ना, इसका जहाँ पे प्लेस होना चाहिए वहाँ पे नहीं है। अगर ये हम सेंटेंस में ऑलवेज को यूज़ करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस में हो ही नहीं सकता है सर, क्योंकि ऑलवेज बताता है फ्रिक्वेंटली एक्शन जो डेली हो रहा है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस है। तो सेंटेंस को दो तरीके से इसको कैरेक्ट कर सकते हैं, या तो ऑलवेज को काट दो, है ना, ही इज वर्किंग हार्ड, ऑलवेज, ऑलवेज काट दो, ही इज वर्किंग हार्ड कर दो। अगर इसको सुधारना है तो क्या करोगे? ही ऑलवेज, ऑलवेज यूज करोगे और उसके बाद लगा दोगे आप वर्क्स, ही ऑलवेज वर्क्स हार्ड, है ना, ये हुआ। अगर ऑलवेज यूज करना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो देखो यहां तक चीजों को सीखे हम लोगों ने। अब समझेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ होता है। अभी तो हमने सेंटेंस का फॉर्मेशन देखा, कैसे फॉर्म होते हैं, अब सीखेंगे इसका यूज। तो आप देखेंगे सेकंड स्लाइड की तरफ। तो देखिए अब सीखेंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज। तो पहला यूज है टू मेंशन लाइव एक्शन। लाइव एक्शन का मतलब होता है कोई चीज़ जब आपके सामने काम हो रहा है या आपके सामने कोई एक्शन हो रहा है। जैसे वह खेल रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप मेरे वीडियो देख रहे हो, इसलिए लिखा हुआ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब आप बोल रहे हो, कोई काम हो रहा है, उसे कहते हैं लाइव एक्शन, ठीक है। तो लाइव एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, मोहन इज रीडिंग ए बुक नाउ,
ये एक वर्ड है, यहाँ पे देखोगे नाउ, नाउ एक वर्ड है जो बता रहा है कि अभी अभी की बात कर रहा है, अभी क्या, नाउ यानी अभी की बात कर रहा है। अभी मोहन क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है। हाँ जी सही है, ठीक है। क्योंकि इज क्या है सर, ये प्रेजेंट फॉर्म है, इज जो है फर्स्ट फॉर्म है जो बताता है क्या, प्रेजेंट। रीड में आईएनजी लगा हुआ है तो ये क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी ऐड है, तो ये क्या बता रहा है सर, ये कॉन्टिन्यूअस, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन गया। हाँ जी ठीक है। और ये अपना आर्टिकल है, ए एंड द आर्टिकल्स होता है, ये आर्टिकल है, और ये बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये सेंटेंस हो गया पूरा, तो ये सही हो गया। अब दूसरा सेंटेंस बोल रहा है आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, ये भी बात कर रहा है राइट नाउ, अभी अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो ये राइट नाउ भी क्या बता रहा है, एक टाइम बता रहा है बेटा, कि अभी की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, और वैसे कैसा, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के दरमियान। तो आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब है जो क्या बताता है, प्रेजेंट बताता है, बी का फर्स्ट फॉर्म है ना। फिर टीच के साथ आईएनजी लगा दिए तो ये क्या बता रहा है, कॉन्टिन्यूअस बता रहा है, कॉन्टिन्यूअस बता रहा है, तो ये हमारा सही हो गया, ठीक है। तो कुछ कीवर्ड्स मैंने दिया है, कुछ कीवर्ड्स है जिसके जरिए आप समझ पाएगा कि ये सेंटेंस जो है कौन सा फॉर्म में होगा। जैसे मैं बोल दूँ नाउ, राइट नाउ, एट दिस टाइम या करेंटली, ठीक है, या फिर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेटली या प्रेजेंटली, तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जो हमें बताता है कि कोई भी काम अभी 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 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा एक टेक्निकली चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, वो क्या है। जैसे मान लिया कोई मेरा न्यू सब्सक्राइबर आया, ठीक है, और मुझे सब्सक्राइब किया मेरे यूट्यूब चैनल को, ठीक है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया, पहले नहीं जानता तो वो बोलेगा अब मैं आपको जान रहा हूँ। तो आप देखोगे रहा है, अच्छा जी रहा है, तो आपके दिमाग में सोच आएगा, बोलोगे कि अब मैं आपको जान रहा हूँ, तो आई एम, उसके बाद नो, KNOW, नो, और ING लगा दोगे, आई एम नोइंग यू, आई एम नोइंग यू नाउ, अब मैं आपको जान रहा हूँ, नोइंग यू नाउ। तो ये सेंटेंस पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो सर गलत कैसे होगा, तो सिंपल देखो, समझो बात को, ये मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसका। जैसे नो है और नो के साथ ING है, तो मैंने बताया था जब वर्ब पढ़ाया था आपको कि एक होता है एक्शन वर्ब, एक होता है नॉन एक्शन वर्ब, यानी जो काम को नहीं बताता है, कोई काम को नहीं बताता है। नो का मतलब जानना, और जान रहा हूँ ये काम थोड़ी है, मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ प्यार करना, जानना, ठीक है, देखना, सोचना, ये एक मेंटल प्रोसेस है जिसे कोई काम नहीं कहते हैं, कोई काम नहीं कहते। आप एक जगह बगीचे में बैठे हुए, पापा ने बोला क्या कर रहे हो बेटा तुम, आप बोलो कि मैं देख रहा हूँ, और कोई काम नहीं है, और कोई काम नहीं मतलब कि जो देखना वो काम नहीं है, और कोई काम ढूंढो। तो इसका मतलब है ये सारे वर्ड्स का कोई काम नहीं होता है। तो इस अगर ये काम नहीं तो क्या ये कंटिन्यू हो सकता है, ये कंटिन्यू हो सकता है, काम ही नहीं तो कंटिन्यू कैसे होगा। इसलिए कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसका कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता है, उसको मैं एक सेपरेट वीडियो पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ तक आप चीज़ों को समझ पाए। एक और यूज है इसका, अभी देखते हैं, ठीक है। तो देखिए दूसरा यूज है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, टू मेंशन ए पैरेलल एक्शन। एक था लाइव एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब आप बोल रहे थे और कोई एक्शन हो रहा था। दूसरा है कि नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब आप बोल रहे हो उस वक्त की बात नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि मोदी जी आजकल विदेश घूम रहे हैं, तो क्या उस समय जिस वक्त आप बात कर रहे हो उस वक्त नहीं। आपके पिताजी आजकल झूठ बोलते हैं या झूठ बोल रहे हैं, तो बेटा वो उस टाइम नहीं जब आप बोल रहे हो, तो इसीलिए लिखा हुआ नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कहने का मतलब है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, मोदी इज विजिटिंग वेरियस कंट्रीज दीज डेज, आजकल। तो ये कैसा है, ये क्या है, दीज डेज है, आजकल की बात कर रही है। तो ये एक ऐसा कीवर्ड्स है जो मुझे बता रहा है पैरेलल एक्शन। तो पैरेलल एक्शन के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो देखो इज क्या है, ये बी का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये क्या बताता है, प्रेजेंट। और ये विजिट के साथ ING लगा हुआ है, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस क्या बता रहा है कि एक्शन किस चीज़ में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ये सेंटेंस बन गया पूरा पूरी। अब देखो इसके लिए मैंने लिखा कीवर्ड्स। तो पहला कीवर्ड है दीज डेज। अगर कहीं आपको दीज डेज दिख रहा है तो कहीं ना कहीं वो बता रहा है क्या चीज़, कॉन्टिन्यूअस, जो आपके सामने नहीं घट रहा है। या नाउ डेज की बात करें या डे बाय डे की बात करें, जहाँ भी ये वर्ड्स देखो तो वो एक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे एक एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे एग्जाम में एरर आता है, लिखा है मैंने ही इज़ ए टीचर, वह एक टीचर है, बट नाउ अ डेज ही वर्क्स ऑन ए फ्लाईओवर प्रोजेक्ट।
ऐसे ही तो क्वेश्चन होता है, इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है। कहाँ पे एरर है देखो ध्यान से। ही इज़ अ टीचर, बात कर रहा है प्रेजेंट की, वह एक टीचर है, लेकिन नाउ इट इज ही वर्क्स, वह एक टीचर है लेकिन आजकल वो फ्लाईओवर प्रोजेक्ट पे वर्क करता है या कर रहा है। सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे हमने देखा नाउअडेज, क्या नाउअडेज, नाउअडेज आजकल, ही वर्क्स या ही वर्किंग, सर यहाँ पे वर्क्स को काट दो और अब लिख दो ही इज़ वर्किंग, लेकिन आजकल वो काम कर रहा है, ही इज़ वर्किंग ऑन ए फ्लाईओवर प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे वॉज रहता, ही वॉज ए टीचर, एक टीचर था लेकिन अब वो काम करता है फ्लाईओवर प्रोजेक्ट पे, तब होता ही वर्क्स ऑन ए फ्लाईओवर प्रोजेक्ट। तो देखो इस तरह का एरर है जो क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस सीख लिया, मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीख लिया, अब बहुत इंपॉर्टेंट बचा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट, जहाँ से मैक्सिमम एरर निकल पाते हैं, एरर ही एरर है वहाँ पे। तो पहले प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जो भी कन्फ्यूज़न था, जहाँ पे कंटिन्यूअस कहीं पे इंडेफिनिट यूज़ कर देते थे, उन कन्फ्यूज़न को दूर किया हूँ मैं। अब इस पे बेस दोनों में कन्फ्यूजन, जो भी एरर होते हैं वो एरर मैं दूंगा आप सभी को, और कल कुछ एरर भी बताऊँगा आपको। फिर हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का सीन्स 4 का यूज़, जो बेहद इंपॉर्टेंट। एक बार प्रेजेंट क्लियर हो गया ना, पास्ट में फट कंप्लीट कर लोगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। और बाकी जो बहुत सारे बच्चे ने पेमेंट किया है, तो आप सभी को बोल दें कि पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट जरूर मुझे भेजें, क्योंकि स्क्रीनशॉट नहीं भेजोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा मुझे, ऐसे तो कोई भी बच्चा ज्वाइन हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना, या फिर अगर आपको डाउट नहीं क्लियर हो पा रहा है कमेंट से, तो आप मेरे इंस्टाग्राम ID पे मैसेज कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।